अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम में फ़ेस करना पड़ते थे। ठीक है, जब हम लोग मैनुअल फ़ाइल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हुए तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम को ही इस्तेमाल किया। ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे कि डिफरेंट फ़ाइल्स, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए हम फ़ाइल्स क्रिएट करते थे और उन फाइल्स को अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर कर लिया करते थे। उसमें हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स को हम इस्तेमाल करते थे। अब डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपनी सेपरेट फ़ाइल्स क्रिएट करते थे। एक ही डाटा हमारा बहुत सारी फ़ाइल्स के अंदर पड़ा होता था, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। अब जो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते थे उनमें सबसे पहले हमारे पास डाटा रिडंडेंसी था। रिडंडेंसी का मतलब है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेम डाटा। अब डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और हर एप्लीकेशन प्रोग्राम अपनी सेपरेट फ़ाइल अपनी सेपरेट फ़ाइल मेंटेन कर रहा है, अपना सेपरेट फ़ाइल के अंदर डाटा स्टोर कर रहा है। अब एक ही डाटा हम एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर हमने स्टोर किया होता था, इसको कहते थे हम डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा की डुप्लीकेशन या डाटा रिडंडेंसी की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता था। सबसे पहले तो अब एक ही डाटा है और 4-5 जगहों पे मैंने स्टोर किया हुआ है, तो स्टोरेज का वेस्टेज हो रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर में इतनी स्पेस तो नहीं है कि हम बेतहाशा डाटा ऐसे बेवजह के स्टोर करते रहें। सेकेंडली, जब हमने डाटा को अपडेट करना होता था या चेंज करना होता था तो अब एक फ़ाइल की जगह मुझे 4 फाइलों में चेंज करना पड़े तो मैं भूल जाऊंगी, एक में चेंज करूंगी, 2 में करूंगी, 3 में करूंगी, हो सकता है चौथी फाइल में मैं चेंज करना भूल जाऊं। तो डाटा मेरा क्या हो जाता था, इनकंसिस्टेंट हो जाता था। मतलब सेपरेट जगह पर सेपरेट डाटा हो, तो इसको कहते हैं हम डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी बेसिकली रिडंडेंसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम है जो सेकंड नंबर पे जो हमारे फाइल सिस्टम के अंदर आता था, अक्कर होता था। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज़ करें एडमिशन के टाइम पे आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर था। ठीक है, अब कुछ अर्सा आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े तो आपको लगा कि ये तो मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ सकती। ठीक है, आपने चेंज कर लिए सब्जेक्ट अपने। अब ऑफिस कॉपी के अंदर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख लिए हैं, लेकिन फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ की टीचर के पास आपके वही रोल नंबर हैं। वो रोल नंबर हैं कि आप हमारे सेक्शन के अंदर, हमारे सब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो। जब हम आपके पेपर्स लेते हैं या जब हम आप के नाम मंथली स्ट्रक ऑफ करते हैं तो अब क्या होता है कि आपका रोल नंबर कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथ में भी मौजूद है और आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट भी हैं, उनकी क्लासेस आप ले रहे हो। कंप्यूटर, मैथ और फिज़िक्स की क्लासेस आप नहीं ले रहे क्योंकि आप ये सब्जेक्ट छोड़ चुके हो, लेकिन इन सब्जेक्ट की टीचर्स को नहीं पता कि आपने ये सब्जेक्ट छोड़ दिए हैं। हम आपके नाम भी स्ट्रक ऑफ कर देंगे। जब आपका दिसंबर टेस्ट का टेस्ट बनेगा उसमें भी अब आपके नाम हमारे पास एज ए एब्सेंट शो हो रहे होंगे और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो उनमें आप पेपर में प्रेजेंट हो रहे होगे। 6 की बजाय 9 पेपर हैं जिनमें आप मौजूद हो, 3 में एब्सेंट हो, 6 में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम अक्कर भी होता है। कि किस वजह से होता है, डाटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से। जब एक से ज़्यादा जगह पर आपका डाटा मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ जगह पर अपडेट हो जाएगा, कुछ जगह पर अपडेट नहीं होगा, तो इससे डाटा हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंसी अक्कर होगी। थर्ड नंबर पर डाटा शेयरिंग है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमें डाटा को शेयर करने की कोई फैसिलिटी नहीं देता। हम एक नेटवर्क के ऊपर एक से ज़्यादा यूज़र्स आपस में अपनी फाइल्स या अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डाटा डिपेंडेंस। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर हमारा डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये बात कर रहे थे कि हर एप्लीकेशन प्रोग्राम अपनी फ़ाइल मेंटेन करता है, अपनी फ़ाइल बनाता है। अगर आप अपने किसी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हो तो आपको उस डाटा का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने अपने डाटे का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। मतलब आपका डाटा डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर। इस चीज़ को हम आगे चल के जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको हम और तफसील से देखेंगे। लास्ट है हमारे पास प्रॉब्लम डाटा सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमें बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। जिसका दिल चाहे हमारी फ़ाइल को इलीगली एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, हमारे वैल्यूएबल डाटे को डिलीट कर सकता है। तो डाटा सिक्योरिटी भी हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर नहीं मिलती। ये थे प्रॉब्लम्स जो हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक।